हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद फ्रॉम आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाढ़ से। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में अलजेब्रा का डिफरेंट टाइप्स को देख रहे थे, तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसमें एक कंसेप्ट है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये हालांकि पार्ट है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट है, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अलजेब्रा में पूछा जाता है परीक्षा में। तो मैं इसको आज यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आप इजीली बना सकें। देखिए, कभी भी मान लीजिए एक प्रोपोर्शन है, लिखा हुआ है इस टर्म में a/b इज इक्वल टू c/d। अगर इस टर्म में कोई मान लीजिए एक प्रोपोर्शन लिखा हुआ है, ठीक है, हम लोग समानुपात जिसको बोलते हैं, अनुपात एंड समानुपात, तो प्रोपोर्शन अगर इस टर्म में लिखा हुआ हो तो यहाँ पर जब आपको कंपोनेंडो लगाना हो, ठीक है, कंपोनेंडो जब आपका लगाना हो, इसको हम लोग शॉर्ट में सी एंड डी भी बोलते हैं, ठीक है, सी एंड डी लगाना हो या हटाना हो, तो देखिए जब इसमें लगाना होता है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। क्या होता है कि नीचे वाला जो हर में है वो ऊपर ऐड हो जाता है, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा a प्लस बी। उसी प्रकार नीचे में क्या होता है कि माइनस में वो टर्म आ जाएगा, ठीक है। अगर इधर हम लगाएंगे तो इधर क्या होगा c प्लस डी और नीचे में क्या होगा c माइनस डी, इस टर्म में आ जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए किसी इक्वेशन में, किसी प्रश्न में अगर क्वेश्चन ही इक्वेशन ही इस रूप में दिया हुआ हो c प्लस डी, या चलिए इस टर्म में लिख देते हैं a प्लस बी बटे a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी बटे c माइनस डी। अगर इक्वेशन ही, समीकरण ही इस टर्म में दिया हुआ हो और यहाँ आपको हटाना है तो कैसे हटाइएगा, तो वही आप समझिएगा कि देखिएगा कि दोनों अंक सेम होना चाहिए। कहां पे कंपोनेंट और डिविडेंड यूज होगा, देखिएगा कि दोनों अंक सेम होना चाहिए, ठीक है, ऊपर नीचे, सिर्फ ऊपर में प्लस और माइनस, नीचे में माइनस, इस टर्म में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दोनों अंक सेम है, लेकिन एक जगह प्लस है, नीचे में क्या है माइनस है। तो यहाँ अगर हमको हटाना हो कंपोनेंट सी एंड डी को, तो कैसे हटाएंगे, तो आप समझेंगे कि ये अंश है और ये हर है, तो अगर हम लोग इधर हटाना चाहेंगे तो a मेरा अंश में लिखाएगा और b मेरा क्या होगा हर में आ जाएगा। उसी प्रकार जब इधर हम लोग हटाने का कोशिश करेंगे तो c मेरा अंश में लिखाएगा और d मेरा क्या होगा हर में आ जाएगा। लेकिन कभी कभी केवल LHS साइड ही कंपोनेंट और डिविडेंड लगाया जाता है और कभी कभी केवल RHS साइड में ही C एंड D लगाया जाता है। तो वो कैसे होगा, तो मान लीजिए सपोज कि यहाँ हम लोग एक इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, इधर लिखा हुआ है कि a प्लस बी बटे a माइनस बी इज इक्वल टू 7/1 है ना, या हम लोग चलिए इसी टर्म में आते हैं, इज इक्वल टू कितना c/d, ठीक है। तो अगर हमको इस साइड हमको हटाना हो c एंड d को, तो देखिए ये मेरा क्या होगा ऊपर आ जाएगा और b मेरा क्या आएगा नीचे आ जाएगा। लेकिन जब भी देखिए यहाँ इक्वेशन में क्या होता, दोनों साइड लगाया गया था, यहाँ दोनों साइड हटाया गया था। तो ध्यान रखना है कि जब आप एक साइड को से हटाएंगे सी एंड डी को, तो आपको उस इक्वेशन में दूसरे साइड जरूर लगाना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ हम लोग हटाए इस साइड में, तो इस साइड हमको लगाना पड़ेगा, तो इधर कैसे लिखाएगा c प्लस डी बटे c माइनस डी, है ना, क्योंकि इधर हम लोगों ने हटाया तो दूसरी तरफ आपको लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार सपोज कीजिए अगर यहाँ पर इसी तरह से इक्वेशन दिया हुआ होता, अगर ये इक्वेशन नहीं देकर इस तरह से होता a/b इज इक्वल टू c प्लस डी बटे c माइनस डी, तो अगर यहां हम इस साइड लगाते तो लिखते a प्लस बी बटे a माइनस बी और इधर अगर हटाते तो c/d। तो यही कंसेप्ट आपको समझना है, इससे रिलेटेड हम आपको जब कुछ प्रश्न देंगे तो समझ में आएगा। तो यहां तक मैंने सिर्फ यही बताया, सिर्फ इतना कि ध्यान रखना है कि कहां पे सी एंड डी यूज करेंगे। सी एंड डी मतलब कंपोनेंडो और डिविडेंडो। तो आपको बस ये समझना है कि जब सेम अंक जो है आपका ऊपर में रहेगा और सेम अंक नीचे में रहेगा, लेकिन बीच में ऊपर में यहाँ पर प्लस होना चाहिए, नीचे में माइनस होना चाहिए, ठीक है, तभी हम वहां पर सी एंड डी का रूल हम लोग लगाएंगे। जैसे कि अब हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है x प्लस वाई बटे x माइनस वाई इज इक्वल टू 5/2। अब देखिए मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ से इस प्रश्न से आप x का मान बताएं या y का मान बताएं, तो
तो बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ लगाएंगे। तो देखिए, जब भी कंपोनेंडो सी एंड डी या डिविडेंडो सी एंड डी लगाना हो तो आप देखना ये होगा कि सेम चीज ऊपर में प्लस में हो और एक जगह सेम चीज नीचे में माइनस में हो। तो यहाँ पर जो है एक तरफ से हम हटा सकते हैं, लेकिन आप जब एक तरफ से सी एंड डी को हटाएंगे तो दूसरी तरफ आपको लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसकी चर्चा ना करूं, मैं आपसे सिर्फ नॉर्मली कहूं कि इसमें आप हल करके x का मान निकालें, तो आप इसको कैसे हल करेंगे? 2 को गुना करेंगे इससे, 5 को गुना करेंगे इससे, और फिर आप लोग रेशियो में x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करें कि इसको हम लोग हल करते हैं और हल करके यहाँ पर 7/3 ये मेरा रेशियो के रूप में आ जाता, तो कहते हैं कि x का मान 7x है या 7a है और y का मान जो है वो 3 है, यही होता। लेकिन हम लोग ऐसे हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ता? पूरा प्रोसेस से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर x टर्म को एक तरफ लाते, y टर्म को एक तरफ लाते, है ना। लेकिन देखिए, हम अगर सी एंड डी अप्लाई करेंगे तो उतना लंबा हमको नहीं करना पड़ेगा। क्यों और कैसे? देखिए, यहां पर हम लोग सी एंड डी को हटाएंगे, तो जब आप हटाएंगे तो मैंने बताया कि हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, है ना, सिंपली x ऊपर आएगा और नीचे में मेरा y आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी टर्म में देखिए सेम अंक ऊपर में प्लस था, सेम अंक नीचे में माइनस में था, तो समझ में आ गया कि ये मेरा अंश है और y मेरा क्या है? हर है। तो इसको सिर्फ अंश और हर के रूप में यानी x/y लिख दिए, तो इधर हट गया। लेकिन इधर जब हम ऐड करेंगे तो इधर कैसे लिखेंगे? 5 + 2/5 - 2। क्यों? क्योंकि ये अंश था और ये मेरा हर था, तो ऊपर में अंश और हर जुट जाएगा और नीचे में क्या होगा? मेरा कट जाएगा। तो हम अब इजीली कह सकते हैं कि x/y का वैल्यू 7/3 मेरा क्या होगा? आंसर हो गया। ऐसे आपको अगर बनाना होता तो आप क्या करते? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तब जाके आपसे बनता। इसी तरह हम लोग एक और क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक और क्वेश्चन ले लेंगे, यहाँ क्वेश्चन है कि c + d बटे c - d = 9/4 हो, तो आपको यहाँ पर c एंड d का रेशियो निकालना है। तो कैसे करेंगे? आप देखिए, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं कि c/d, क्योंकि इधर हम हटाए तो इधर हमको लगाना पड़ेगा c एंड d को। तो लगाने के लिए क्या करेंगे? अंश में हर को जोड़ेंगे, यानी 9 में 4 को जोड़ते तो कितना हो जाता? 13। आप डायरेक्ट लिख सकते थे। नीचे में क्या करेंगे? 9 में से 4 को घटाएंगे, यानी हम डायरेक्ट कर सकते थे कि c एंड d का रेशियो कितना होगा? 13:5। तो हम लोग c एंड d इसी जगह पर, यहाँ पर एक साइड हटाया जा रहा है तो दूसरे साइड लगाया जा रहा है। तो यही हम चीज को आगे और अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और कुछ क्वेश्चन और आपके सामने लाता हूँ। देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3a + 4b = 3c + 4d = 3a - 4b / 3c - 4d। ठीक है, तो अब क्या यहाँ पर c एंड d लगेगा? आप बताएं। तो देखिए, हम यहाँ पर c एंड d नहीं अभी अप्लाई कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि c एंड d वहीं पर लगेगा या हटेगा तब जब सेम अंक हो, एक तरफ प्लस हो और दूसरी तरफ माइनस हो। तो यहाँ 3a है लेकिन नीचे में आपका 3c है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हम अगर इस टर्म को इधर नीचे में ले आए और इस टर्म को उधर, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो हम लोग इस टर्म को इधर नीचे ले आए, तो इसको हम लोग बस थोड़ा सा चेंज कर लिए, एस इस रूप में लिख लिए। इसको हम लोग यहाँ लाए, माइनस कितना? 4b, और इस टर्म को यहाँ ऊपर लेकर चले गए, तो 3c + 4d / 3c - 4d। अब देखिए, कुछ नहीं किए, हम लोग इसको यहाँ लाए और इधर नीचे वाले अंक को ऊपर लेके चले गए। अब यहाँ पर c एंड d हम लोग अप्लाई करेंगे, कर सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि सेम अंक ऊपर में प्लस में है और सेम अंक नीचे में माइनस में है। तो बताइए, यहाँ दोनों तरफ जब भी हटेगा तो दोनों तरफ हटेगा, क्योंकि इधर भी वही टर्म है, इधर भी वही टर्म है। तो यहाँ इसका अंश ये है और हर ये है, तो अंश में लिख देंगे 3a और नीचे में कितना आ जाएगा? 4b। इधर भी हटाए, इधर भी हम लोग हटा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? 3c बाई कितना? हम लोग 4d ऐसा लिख सकते हैं ना, है ना? अब देखिए क्या हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ये a इसमें और d को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं ad किसके बराबर?
BC के बराबर, और ये मेरा क्या होगा आंसर। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा सही होगा। तो आपका CND अप्लाई करने से क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान हो जाता है। जो आपका 5-6 स्टेप में जाता है वो आपका 1 से 2 स्टेप में होता है। तो सिर्फ ध्यान यही रखना है कि CND तभी अप्लाई करेंगे जब सेम चीज ऊपर में प्लस में हो या माइनस में ऊपर में रहे, नीचे में प्लस रहे, लेकिन अंक डिजिट बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं सेम था, इसलिए इसको हम लोगों ने नीचे ले आया और इसको इस साइड ऊपर में लेके चले गए। तो मुझे उम्मीद है कि अब शायद आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। हम लोग और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि x³ + 1 / x + 1 इज इक्वल टू x³ - 1 / x - 1 हो तो x का मान बताएं। अब क्या यहाँ पर CND लगेगा? नहीं लगेगा अभी। क्यों? क्योंकि ऊपर में जो अंक है सेम अंक नीचे में नहीं है, है ना। तो हम लोग अप्लाई तो करेंगे किस रूप में, वही इसको इधर नीचे में ले आएंगे और इधर वाला अंक उधर लेके चले जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं x³ + 1 / x³ - 1 इज इक्वल टू, ये ऊपर में चला गया तो x + 1 / x - 1। अब देखिए यहाँ हम लोग भी CND को हटाएंगे इस तरफ भी, तो यहाँ अंश में कितना है x³ और हर में कितना है 1, डायरेक्ट आ जाएगा। इधर जब हटाएंगे तो क्या होगा x/1 आ जाएगा ना, क्योंकि ये मेरा अंश है और ये मेरा क्या है हर है। तो इधर भी अब हो गया। अब देखिए यहाँ हम लोग इसको कैसे हल करते हैं, ये इसके साथ गुना, ये इसके साथ गुना, तो इसको लिख सकते हैं x³ किसके बराबर, x के बराबर। ऐसा हो सकता है ना। तो अब जब x³ x के बराबर हो गया तो क्या हम लोग इसको x³ - x इज इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए यहां से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, इसमें से हम लोग x कॉमन ले लिए, तो जैसे ही x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x² माइनस क्या होगा x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x² और इधर कितना -1 किसके बराबर 0 के बराबर। अब यहां से हम लोग देखिए दो वैल्यू, एक इसको 0 के बराबर करेंगे और दूसरा इसको 0 के बराबर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहला वैल्यू क्या होगा x इज इक्वल टू किसके 0 और दूसरा वैल्यू क्या होगा x² - 1 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू तो x का क्या आ गया, यहाँ से 0 आ गया। ये भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो हम इसको कलर करके आएंगे, मेरा बिल्कुल सही है। अगर इससे हल करेंगे तो x² किसके बराबर 1 के बराबर, यानी x बराबर कितना √1, यानी x का वैल्यू कितना +-1। तो यहाँ पर x का 3 मान आपका आ सकता है, लेकिन ऑप्शन में जो आप इसको प्रश्न पूछा जाएगा तो या तो 0 रहेगा या तो +1 रहेगा या तो -1, कोई एक ही रहेगा आपका। लेकिन यहाँ से हल करेंगे तो 3 मान इसका पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो अब हम लोग इससे रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे, जिस तरह से डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछता है SSC में, हम लोग उस तरह का प्रश्न अब देखेंगे। अब देखिए हम लोग जो प्रश्न देखेंगे एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे, पहले हम प्रोसेस से देख लेंगे, बाद में मैं आपको इसको शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा जो कि आपके पास एग्जाम में होता नहीं है, तो आप बाद में इसे शॉर्ट में भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ इसका मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे CND। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अप्लाई CND, ठीक है। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेम अंक प्लस में था, नीचे में माइनस था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x/2a, है ना, क्योंकि ये मेरा अंश है और ये मेरा क्या है हर है, ठीक है। उसी प्रकार जब हम लोग इधर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं x/2b, ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम जो होगा 2ab, क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन था और लास्ट में जो बच जाता है वो भी मल्टीपल में आ जाता है। अब देखिए 2a कट जाएगा, कैंसिल होकर बचेगा कितना b को x से गुना करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा x × b। उसी प्रकार 2b कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना a को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ax। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में हम लोग कह सकते हैं कि x कॉमन है ना। तो x जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा b और उधर कितना बचेगा a, है ना, नीचे में 2ab। अब करना क्या है कि प्रश्न में देखिए x का वैल्यू ये दिया हुआ है, इस वैल्यू को आप जैसे ही आप पुट कर देंगे आपसे बन जाएगा x का मान कितना है क्वेश्चन में, तो 4ab बटे कितना a + b, ठीक। हम बस अभी x का वैल्यू पुट किए हैं, बाकी मल्टीपल में कितना है
बाकी मल्टीपल में ये टर्म है, तो ये टर्म कितना है b प्लस ए बटे कितना 2ab। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, आप a प्लस बी लिखे या b प्लस ए लिखे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब आपका इससे कितनी बार में 2 बार में, यानी यहां से मेरा आंसर कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए यहां पर मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे टीचर्स लोग ये बताते हैं कि इस तरह से जब भी कंपोनेंडो और डिविडेंडो का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आंख बंद करके 2 रंग दीजिएगा, क्योंकि ऐसा अभी हम बहुत सारा प्रश्न देखेंगे इस टाइप का जहां पर देखिएगा कि सबका आंसर 2 आता है। ठीक है, उनका कहना एक हद तक सही है लेकिन ऑलवेज नहीं होता है। तो मैं आपको क्लियरली यहाँ बताना चाहूंगा कि कैसे प्रश्नों में हम लोग 2 रंग के आएंगे या क्या रंग के आएंगे। देखिए प्रोसेस तो आप समझिए, आपको जब भी शॉर्ट में बनाना हो तो एक कंसेप्ट याद रखना है कि प्लस माइनस के यहाँ जो बाद वाला चिन्ह है और यहाँ जो बाद वाला चिन्ह है, दोनों को आप एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कितना है 2a, 2a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2b को, तो आप जैसे ही कीजिएगा 2a इंटू 2b कितना हो जाएगा 4ab। ठीक है, वैल्यू कितना आया 4ab। अब देखिए इधर जो मान दिया हुआ x का उसके ऊपर वाला जो वैल्यू होगा, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो मान यहाँ ऊपर में है वो अगर इसके मल्टीपल में हो, चाहे 1 टाइम्स हो, चाहे 1/2 टाइम्स हो, चाहे 1/3 टाइम्स हो। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कुछ भी अगर वहां दूसरा और कुछ वैल्यू हो जाता तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है क्या है 1 टाइम्स है, 1/2 टाइम्स है। इस तरह से अगर मल्टीपल में हो तब आप इसका आंसर बिल्कुल इजीली कितना 2 बोल सकते हैं और 2 ही आंसर होगा। जैसे कि हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, प्रोसेस से भी देख लेंगे और मैं बताऊंगा उसको शॉर्ट में आपको कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ एक प्रश्न है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में कैसे बताया वो चीज आप पहले समझे फिर मैं प्रोसेस से बता दूंगा। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस के बाद कितना है 4a और यहाँ प्लस माइनस के बाद कितना है 4b। आप 4a को जब 4b से गुना करेंगे तो 16ab है ना। ठीक है, आपको अब क्या करना है कि इधर जो x का मान देगा उसका ऊपर वाला मान जो है इस अंक के 1 टाइम्स मल्टीपल हो या इसका जस्ट आधा हो या जस्ट इसका 1/3 हो, या तो ये वाला अंक इसके बराबर हो या ये वाला अंक इससे आधा हो या ये वाला अंक इसका 1/3 हो। अगर 1/4 होगा तो वैल्यू चेंज कर जाएगा। ठीक है, या तो उसके बराबर हो या तो उसका आधा या तो 1/3 हो, तो आप इजीली कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा 2 होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीपल में जरूर होना चाहिए आधा या तो 1/3 या तो बिल्कुल सेम अंक कटना चाहिए। अगर नहीं कटेगा तो फिर वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे आप। अब बिल्कुल उसी टर्म में था, प्रोसेस से हमको बनाना होगा तो क्या करते, यहां जब हम लोग अप्लाई करते सी एंड डी तो इसको लिख सकते थे x बाई कितना 4a, क्योंकि यहां क्या होता हटाते तो ये अंश था ये हर था। उसी प्रकार उधर कितना होता x बाई कितना 4b। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होता 4ab। अब देखिए 4a कैंसिल करता है तो ऊपर में वही होता है x इंटू बी, और इधर क्या होता 4b से 4b कैंसिल होता तो x किससे गुना होता है x इंटू a। अब दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो दोनों में फिर हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, तो अब a प्लस b, बीच में कितना 4a। अब x का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, x का मान कितना था 8ab बटे कितना a प्लस b, और यहां पर देखिए बाकी क्या अंक बच गया तो a प्लस b इंटू 4ab। इससे ये कैंसिल, इससे ये 2 बार में कैंसिल, यानी मेरा आंसर कितना 2। ठीक है, अब मैं ऐसा कुछ और प्रश्न लेता हूं जिसको मैं डायरेक्ट में बताऊंगा कि कैसे प्रश्नों का उत्तर 2 होता है। अब देखिए यहाँ एक प्रश्न है, इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे बनाएंगे। मैंने क्या बताया कि प्लस माइनस के बाद जो अंक है यानी √8 को क्या हम लोग √8 को लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं ना, और यहाँ प्लस माइनस के बाद क्या है यहाँ सॉरी प्लस होगा। ठीक है, प्लस के बाद कितना है √12, तो √12 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को आप जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और √2 इंटू √3 कितना 6 है ना। अब इसका ये वाला अंक देखिए 2√24, इससे 24 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6 लिख सकते हैं ना, और 4 से मेरा क्या बाहर निकलेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2
√4 इंटू 6 और 4 से मेरा क्या बाहर निकलेगा 2 निकल जाएगा, है ना। तो अब देखिए ये वाला जो अंक था बिल्कुल सेम यही था, है ना। तो यहां पर जो अंक है गुना करने के बाद जो भी है उसके या तो इक्वल हो यानी 1 मल्टीपल हो, या तो 1 बाई ये अंक 1 बाई इसके हाफ हो या 1 बाई 3 हो। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा 2 होगा। लेकिन जब इसको हम लोग प्रोसेस से बनाएंगे तो फिर हम लोग को उसी तरह से काफी लंबा इसको करना पड़ेगा, हल करेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे। कैसे प्रोसेस से करेंगे तो देख लेते हैं। यहां हम लोग इसको लिख सकते हैं x बाई √8 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये अंश था, ये मेरा कितना था हर था। उसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं x बाई √12। आप इन दोनों का जब एलसीएम लीजिएगा तो √24 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आप एलसीएम लेके देखिएगा। जैसे ये ऐसे ही कॉमन 8 और 12 का एलसीएम आप लेते हैं तो 4 से 2, 4 से 3, 4 दूनी 8, 8 कितना 24, तो √24 हो जाएगा, है ना। अब देखिए 8 से ये कितनी बार में √3 बार में, है ना। √3 बार में कि 3 बार में ये बताएं क्लियरली बताएं। मैंने आपसे पूछा कि यहां अगर हम ये पूछे कि √8 को किससे गुना करेंगे तो √24 आएगा। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि √8 को 3 से गुना कर देंगे तब आ जाएगा, कुछ बच्चे कहते हैं नहीं √3 से गुना करेंगे। तो आप देखें 3 को अगर √8 से गुना करेंगे तो ये गुना करने पर 3√8 आएगा, जो कि गलत है मेरा। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा कि √8 को √24 लाने के लिए √3 से गुना करेंगे। तो √3 को यानी यहाँ कितना होगा x√3। उसी प्रकार यहाँ क्या होगा x√2। अब देखिए ऊपर में दोनों जगह क्या कॉमन है, तो दोनों जगह हम कह सकते हैं कि x कॉमन है, तो √3 प्लस √2 बचेगा और नीचे में √24। अब देखिए x का मान पुट कर दीजिएगा तो x का टोटल मान कितना था, तो x का टोटल मान 2√24 बाई कितना √3 इंटू √3 प्लस √2। ठीक है, यही है ना। अब देखिए इसका बाकी बचा हुआ वैल्यू मल्टीपल में आ जाएगा, तो √3 इंटू √2 बाई कितना √24। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यहाँ भी प्लस ही होगा, ये इससे कैंसिल, बचा मेरा कितना आंसर 2 आंसर। तो प्रोसेस से इतना लंबा जाएगा और बार बार रूट के चक्कर में आप पड़ जाइएगा, जिसके कारण क्या होगा कि गलती बनने का चांसेस होता है। तो आप ये समझे कि किसका उत्तर ज्यादा मैक्सिमम परीक्षा में जब भी C&D से यानी कंपोनेंटो डिविडेंडो से प्रश्न पूछता है तो 100 बार में 99 बार 98 बार का उत्तर 2 आता है, लेकिन फिर भी 1 2 3 4 बार आपका 2 के अलावा भी कोई अंक आ सकता है। तो कंफर्म हो जाए कि किसका 2 आएगा, तो उसके लिए यही कंसेप्ट है कि बाद वाला जो अंक होगा इन दोनों को गुना करेंगे और इसके ऊपर वाला से उसका हम लोग रेशियो निकालेंगे, या तो 1 टाइम्स हो, या तो ये 1/2 टाइम्स हो, या तो ये 1/3 टाइम्स हो। तो बिल्कुल उसका आंसर 2 आएगा। जैसे कि हम अभी 3-4 प्रश्न और लिख देते हैं, आप डायरेक्ट उसका उत्तर बताएंगे। अब देखिए हमारे पास कुछ प्रश्न है, ठीक है, इन सभी का उत्तर 2 होगा, ठीक है, लेकिन कैसे 2 होगा, कब कंफर्म करेंगे कि 2 होगा, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि प्लस माइनस के बाद वाला टर्म यहाँ कितना है √2 और यहाँ कितना है √3। आपको बस क्या करना है कि √2 को √3 से गुना कीजिएगा, कितना होगा √6। अब देखिए ये वाला जो यहाँ सिर्फ ऊपर में जो अंक है वह तो या तो 1 टाइम्स मल्टीपल में हो, या तो 2 टाइम्स मल्टीपल में हो, या तो 1/2, या तो 1/3 हो, या 3 गुना हो, 4 गुना हो, कुछ भी हो, ठीक है। आपका जब भी रहेगा तो देखिएगा कि बिल्कुल ये वाला जो अंक है इसके एक गुना के मतलब कि बराबर हो, 2 गुना हो, 3 गुना हो, 1/2 गुना हो, 1/3 गुना हो, तो हम कह सकते हैं कि आंसर जो होगा बिल्कुल 2 होगा, लेकिन 1/4 नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब नीचे में दूसरा क्वेश्चन, यानी इसका आंसर कितना होगा, हम लोग कह सकते हैं कि 2 ही होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में देखिए ये कितना है 2√2, तो 2√2 इंटू कितना करना है 2√3 गुना कीजिएगा तो 2 दूनी कितना 4 रूट कितना 6। अब देखिए ये वाला ऊपर में अंक बिल्कुल दोनों इक्वल है, यानी 1 टाइम्स मल्टीपल है, अतः कह सकते हैं कि इसका भी आंसर कितना होगा 2 हो जाएगा, है ना। थर्ड क्वेश्चन, यहां देखिए कितना है 6p को किससे गुना कर रहा है 6q से, तो 6q से गुना करेंगे तो 36
पी क्यू आएगा। अब देखिए ये वाला अंक, इसका ऊपर वाला अंक, ये वाला जो अंक है वो इसका कितना है 1/3 है, तो 1/3 भी रहेगा, 1/2 भी रहेगा, तब भी क्या होगा इसका आंसर। तो हम लोग आंख बंद करके इसका आंसर कितना 2 बना सकते हैं। तो ऐसा जब भी प्रश्न आएगा तो आप देखिएगा और आप इसको शॉर्ट में ही बनाने का कोशिश कीजिएगा, लेकिन अगर ये टर्म जो है देखिएगा कि अगर मल्टीपल में नहीं रहेगा तब फिर आप इसको प्रोसेस से बनाएंगे। ओके, थैंक यू। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ में आप मेहनत करें, क्योंकि देखिए ये जो टाइम चल रहा है इसमें आपको मेहनत करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि पढ़ाई नहीं हो रही है तो हम लोग बाद में जब इंस्टीट्यूट ओपन होगा तब पढ़ेंगे, नहीं। बाकी सारे बच्चे जो मेहनती हैं वो आपसे डेली आगे बढ़ रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी मेहनत करें। क्योंकि मैं इतना ही जानता हूँ ज़िंदगी में, मैंने एक ही चीज़ सीखा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग भी कोशिश करें, मेहनत करें, बिल्कुल आप लोग भी सफल होंगे। ओके, थैंक यू।